नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, वर्षा ऋतु है, खूब पानी बरस रहा है हमारे आपके शहर में, गांवों में, घरों में खूब पानी बरस रहा है। और ऐसे समय में हमें तुलसीदास जी के द्वारा रचित काव्य की बहुत याद आती है। उन्होंने वर्षा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने सिर्फ वर्षा का ही चित्रण नहीं किया है, वर्षा के चित्रण के साथ साथ उन्होंने कल्याणकारी भावनाएं भी उसमें जोड़ दी हैं। ये तुलसीदास के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। और ये तुलसीदास का काव्य हमें इसीलिए आकर्षित करता है कि उनके काव्य में लोकोपकारी भावनाएं हर जगह पर दृष्टिगत होती हैं। अब जैसे वर्षा का ऋतु, मैं इधर आपको 4-5 चौपाइयाँ सुनाऊंगा। उसमें वर्षा के ऋतु का तो मनोहारी मनभावन वर्णन है ही, लेकिन आप देखिए उसके साथ ही साथ मनुष्य के व्यवहार की भी कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं उन्होंने दे दी हैं। जैसे कि दामिनी दमक रह घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। वो कहते हैं कि वर्षा हो रही है, बादलों में बिजली चमक रही है, लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाती। बिजली पल भर के लिए चमकती है, क्षण भर के लिए चमकती है, वो स्थिर नहीं रह पाती। जैसे कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका प्रेम, उनकी प्रीति स्थिर नहीं रह पाती। ये बात देखिए तुलसीदास जी ने, बादल चमक में बिजली चमक रही है, लेकिन उसकी उपमा उन्होंने दे दी दुष्टों की प्रीति से। इसी तरीके से आगे वाली चौपाई देखिए। बरसहि जलद भूमि नीराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहाई गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यानी कि बादल धरती के पास आकर के बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर के विद्वान व्यक्ति नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, वैसे ही बादल पानी से भरे हुए हैं, वो बादल धरती के पास आकर के बरस रहे हैं। उन्होंने फिर एक उपमा दे दी विद्वानों से कि विद्वान विद्या पाकर के विद्वान लोग नम्र हो जाते हैं। बूंदों का आघात, बूंदें पर्वत पर गिर रही हैं, यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बूंदों की चोटें पर्वत पर पड़ रही हैं, और उन चोटों को, उन आघातों को ये पर्वत ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे कि संत लोग दुष्टों के वचनों को सह लेते हैं। ये देखिए उपमाएं, आप इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी एक चौपाई और है। क्षुद्र नदी भारी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। यानी कि छोटी छोटी नदियां बरसात में अपनी सीमाएं तोड़ देती हैं। जैसे कि छोटी बुद्धि वाले लोगों के पास में अगर थोड़ा सा भी धन आ गया तो इतरा करके चलने लगते हैं। बराबर तुलसीदास जी वर्षा की बात करते हैं, फिर उसको मनुष्य से जोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए, समिट समिट जल भरही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। यानी कि पानी बरस रहा है और समिट करके तालाब में जा रहा है। वो उसी तरह से तुलसीदास जी को लगता है कि जिस तरीके से सद्गुण बह करके सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं। अगला देखिए, दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बच समुदायी। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं पानी बरस रहा है, चारों तरफ मेढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है। हालांकि आजकल तो मेढकों की ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन उस समय की बात है तो उस समय मेढकों की ध्वनि चारों तरफ सुनाई दे रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं पानी बरस रहा है और मेढकों की ध्वनि, आवाज़ सुनाई दे रही है, और मेढकों की ध्वनि ऐसी लग रही है जैसे कि विद्यार्थी वेदों का पाठ कर रहे हों। तो तुलसीदास जी की यही विशेषता विद्वानों को आकर्षित करती है, जनसामान्य को आकर्षित करती है कि तुलसीदास जी आधी चौपाई में अपनी बात कहते हैं और बाकी की चौपाई में वो उन बातों को लोक कल्याणकारी भावना से जोड़ देते हैं। कोई ना कोई संदेश जन कल्याण का तुलसीदास जी की चौपाइयों में आ जाता है। तो तुलसीदास जी की चौपाई में मनोहारी वर्णन वर्षा का तो है ही, लेकिन बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने मनुष्य के स्वभाव का भी चित्रण कर दिया है। तो साथियों, आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी अपनी टिप्पणियों से मुझे बताइएगा, और कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करिएगा, और आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।